अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक मक्के में खामोशी इख्तियार की, दीन की तबलीग नहीं की। 40 साल की उम्र में लोगों को बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूं। 13 साल मक्के में, 10 साल मदीने में तबलीग फरमाई। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मैं पूछता हूं कि ये 40 साल जो हुजूर खामोश रहे, क्या आप ये कहेंगे कि ये 40 साल बेकार चले गए? बोलो भाई, क्या हुजूर की हयात मुबारका का कोई गोशा बेकार भी है? माज़अल्लाह, जो बेकार कहेगा वो सबसे बड़ा बेकार वही होगा। फिर ये 40 साल खामोशी क्यों? तबलीग क्यों नहीं? इस्लाह क्यों नहीं? ऐलान क्यों नहीं नबुव्वत का? किसी को बताया तक नहीं कि मैं अल्लाह का नबी। मगर ये पीरियड भी बेकार नहीं है। इसमें आपने क्या किया? मैं आपको ध्यान दिलाऊं। तकरीर नहीं की, तबलीग नहीं की, वादो नसीहत का कारनामा अंजाम नहीं दिया, लेकिन इस 40 साल में आपने अपने किरदार, कैरेक्टर, अपनी सीरत के जरिए से पूरे मक्के के अंदर ये कहलवा लिया था। पूरे मक्के में इस बात का चर्चा था, शोरा था, घर घर, मर्दों में, औरतों में, बूढ़ों में, बच्चों में, जवानों में, घर वालों में, बाहर वालों में, हर एक के जबान पर एक ही बात थी कि मक्के में कोई अगर सबसे अच्छा आदमी है तो मोहम्मद है। मक्के में कोई ईमानदार है तो मोहम्मद है। मक्के में कोई वादे पूरे करता है तो मोहम्मद है। मक्के में कोई वाहियात बातों से बचता है तो मोहम्मद है। मक्के में कोई झूठ नहीं बोलता है तो मोहम्मद है। मक्के में कोई उसके पास भी अमानत रखो तो जैसी रखो वैसी वापस कर देता है तो मोहम्मद है। मक्के में कोई गलियों में नीची निगाहें करके निकलता है तो मोहम्मद है। मक्के में कोई सबसे अच्छा सच्चा है तो मोहम्मद है। मक्के में कोई भला आदमी है तो मोहम्मद है। ये अपनी जबान से नहीं, अपने कैरेक्टर किरदार के जरिए से, अपने कैरेक्टर किरदार के जरिए से, अपने तरीका कार के जरिए से, अपनी बोलचाल के जरिए से, अपने अखलाक के जरिए से, अपने बर्ताव के जरिए से पूरे मक्के में आपने अपने आप को तकरीरों से नहीं मनवाया था, अपने किरदार के जरिए से मनवाया था। मुसलमानों में यही तो कमी है। समझा? तो मैं अपनी तकरीर के इस इब्तिदाई दौर में आपको ये बता के चलूंगा कि सिर्फ देखो, मुसलमान का मतलब ये नहीं है कि हम मुंह से कहें कि हम मुसलमान हैं, हम आलिम हैं, मौलाना हैं, पीर हैं, फकीर हैं, हम हाजी हैं, हम नमाजी हैं, हम दीनदार हैं, हम भले आदमी अपने मुंह से हम कहें या हमारा कोई आदमी कह दे जानने मानने वाला, बल्कि मतलब ये है कि फिर मुंह से ना हो बल्कि हमें कोई बरत के देखे। क्या देखे? सब बोलो, बरत के। हमें कोई बरत के देखे तो कहे कि वाकई मुसलमान ऐसा होता है। देखो, ये मुआशरे की इस्लाह तकरीरों से नहीं होती, मैं साफ बता दूं आपको। ये काम कहने का नहीं है, ये काम करने का है। अच्छा, एक बात और, हर आदमी अगर अपनी इस्लाह कर ले तो मुआशरा खुद समझ जाए। बोलो भैया, मुआशरा किसे कहते हैं? आज मैंने ये भी देखा कि दीन के ठेकेदार तो बहुत हैं, दीनदार बहुत कम है। रोना रोएंगे कि फला ऐसे, वो वैसे, वो ऐसे, वो ऐसे, उस पर ये कमी, उसमें वो कमी, उसकी वो ताई, उसकी वो गलती, ये वो, एक दूसरे की तनकीद तो करेंगे। हदीस शरीफ में लिखा, हुजूर फरमाते
इदा अरादल्लाहु बिल अब्द खैरन बस्सरहु अला अयूबिही, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ नेकी का इरादा करता है तो उसको अपने ऐब दिखा देता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, दूसरों के नहीं बल्कि अब बोलो। हदीस है। अब मेरा तजुर्बा भी है, जिसको अपनी जात में कमियां नजर आने लगे अल्लाह उसे कोई मर्तबा देने वाला है। और अपनी कमी टटोलना बहुत मुश्किल काम है। हज़रत मौला कायनात मुश्किल कुशा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दूसरों के ऐब टटोलना सबसे आसान काम है और अपनी जात में ऐब देख लेना सबसे मुश्किल काम है। जैसे ये आंखें हैं, आंखें ये आसमान तक को देखती हैं, चांद तारों को देखती हैं, पहाड़ों की चोटियां देखती हैं, पेड़ों की फुलसियां देखती हैं, पर इस आंख को आसपास का एरिया नजर नहीं आता, नाक नजर नहीं आती। अपनी अपनी नाक देखो, नाक देखो अपनी दिखा रही है, बोलो भाई। दबी हुई भी नहीं, उभरी हुई है। और आंख के बिल्कुल सामने है, फ्रंट पर, और नजर नहीं आती। उभरी हुई भी है, सामने भी है, नजर नहीं आ रही। अपना चेहरा, अपने गाल, अपनी पेशानी, अपने भवें, अपनी पलकें, कोई नजर नहीं आ रहा। क्या? और आसमान को देख रही है। अपने चेहरे के खदोखाल कमी और ऐब देखने के लिए आईने की जरूरत पड़ती है, शीशे की। जब शीशा देखेंगे तभी पता चलेगा कि हमारी आंख में कोई कमी है, हमारे चेहरे पे कोई लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि शीशे की जरूरत पड़ती है अपने चेहरे के दाग धब्बे देखने के लिए। और ये ऐब और दाग धब्बे दो तरह के होते हैं, एक अंदर के, एक बाहर के। तो अल्लाह ने अपने महबूब को यही आईना बना करके भेजा है कि इस पैगंबर आजम इस आईने के सामने आ जाओ तो तुम्हें अपनी जात में कमियां दूर करने का मौका मिलेगा। अगर तुम सुधरना चाहते हो, अगर तुम नेक बनना चाहते हो, अगर तुम साफ सुथरे होना चाहते हो, अगर तुम अपने अंदर के बाहर के दाग धब्बे दूर करना चाहते हो तो मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ।